प्रसन्नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे। ज्योतिपुंज, प्रज्ञा के निधि, परम वंदनीय प्रभु महावीर के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। आराध्य देव, परम आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में भक्तिपूर्ण वंदन। सभी जैनियों, आज हम देख रहे हैं जैन समाज के विभिन्न समुदाय, संप्रदाय, आमनाएं एकत्र एक छत्र, जिन शासन के छत्र में यहाँ एकत्र हुए हैं और 108 देशों में ये क्रम प्रवाहमान है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई। हम ये चाहते हैं कि ये जो जैनों का मंत्र है ये जन जन का मंत्र बने। तो आज जो सब जैनों को यूनाइट करने की बात बताई गई, ये जन जन को यूनाइट करने वाला बने। और जन जन को यूनाइट करने वाला नमस्कार महामंत्र है। नमस्कार महामंत्र में वह ऊर्जा है जो हम सब के अंदर संचरित हो सकती है। नमस्कार क्या है? ये नमोकार महामंत्र हमारा संस्कार है। आप ये देखिए, जब आपने जन्म लिया तो जन्म घूटी में सबसे पहला मंत्र कौन सा आपने सुना था? जब आपने आपस में चर्चा की हो, माँ से ही संवाद किया हो सबसे पहले, तो धर्म का अगर सबसे पहला कुछ सिखाया गया आपको तो वो क्या है? नमोकार महामंत्र। तो ये नमस्कार महामंत्र क्या है? हमारा संस्कार है। ये एक कार्यक्रम नहीं है, ये एक प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम्ड की गई है। भले हम किसी फिरके से हो, किसी व्यवस्था से जुड़े हो, जैन है तो नौकार मंत्र तो उसे आना ही चाहिए। वो क्वालिफायर था। समझने की बात यह है कि हमने नौकार मंत्र की पावर को कितना समझा है। नौकार मंत्र कितने लोगों को याद है? महाराज ये कोई पूछने की बात है? तो सभी को याद है, उसमें कोई पूछने की बात नहीं है। पर इंपॉर्टेंट नौकार मंत्र कौन कौन करता है कि रोज कम से कम एक बार करते? कौन कौन करता है? ये भी कोई पूछने की बात है? नौकार मंत्र तो अपना डेली डोज है, हमारा संस्कार है। पर प्रश्न यहां पर आता है, नवकार मंत्र का शुद्ध उच्चारण कौन करता है? नवकार मंत्र का सही अर्थ कौन जानता है? और नवकार मंत्र के प्रयोग के दौरान शुद्ध उच्चारण, अर्थ नियोजन और भावनात्मक जुड़ाव के साथ हमने कितने नवकार किए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कितने मिनट नवकार करते हैं, कितनी बार नवकार करते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि कितना इंपैक्ट हम नवकार का अपने भीतर लेकर आते हैं। तो हम एक बार नवकार का उच्चारण करेंगे, अपने हाथ जोड़ेंगे, अपने हाथ जुड़े हुए आनंद केंद्र से हाथ जुड़ा हुआ, थोड़ा सा ये एलिवेशन की डिग्री में हाथ को रखा हुआ, कंधों को थोड़ा सा ओपन अप करते हुए, एकदम अपने आप को इरेक्ट बैठते हुए हम नवकार मंत्र का उच्चारण करेंगे। इसे बीज मंत्र को नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्ट नवकार मंत्र को लेंगे। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम, एसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिम, पडमं हवै मंगलम, पडमं हवै मंगलम। हमने ये पहली बार उच्चारण किया यहाँ पर, ये शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से। अब हम जब दूसरी बार करने जा रहे हैं, हम ये ध्यान देंगे इस ध्वनि का आपके मन पर क्या प्रभाव आता है। खाली हम एक पहले पद को यहाँ पे लेंगे, जिससे इस समीकरण को समझने की दिशा में हम थोड़ी सी त्वरित गति से आगे बढ़े। इसकी शुरुआत एक मंदिर में घंटी की तरह है।
आप में कितने लोग मंदिर गए हैं? मंदिर में एंट्री में क्या करते हैं? एक घंटी भी बजाई जाती है। ये घंटी क्या बजाते हैं कि वाइब्रेशन क्लीनिंग के लिए, ऑरा क्लीनिंग के लिए, न कि भगवान को जगाने के लिए। भगवान तो खुद ही जागृत है, उन्हें जगाने की जरूरत नहीं है, और भगवान तो भीतर में है। इंपॉर्टेंट है कि नवकार मंत्र अपने मन की घंटी को बजाने के लिए। इसलिए देखिए नवकार मंत्र के 5 पद में शुरुआत क्या है? न, एंड क्या है? नम, न नम, न नम। अब आप ध्यान से उच्चारण करेंगे पहले पद का, और आंख बंद करके उसकी वाइब्रेशन को अपने मस्तक पटल पर फील कीजिए कि मस्तक पर एक घंटी जैसी आवाज आपको फील होती है या नहीं। नमो अर्हंताणम, नमो अर्हंताणम। सब साथ में दोहराएंगे 3 बार। नमो अर्हंताणम, नमो अर्हंताणम, नमो अर्हंताणम। जब आप ये नम का स्वर गुंजायमान करते हैं, मस्तक में मानो वाइब्रेशन होती है और वो गुंजायमान होता है। तो पहली बात है नवकार मंत्र में उच्चारण। दूसरी बात है उसके प्रभाव को फील करना। अगर हम डील करते हैं पर फील नहीं करते तो उसका पूरा लाभ हमें नहीं मिलता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है उसका अर्थ। हमारे अरहंत प्रभु, सिद्ध प्रभु, आचार्य प्रभु, हमारे उपाध्याय प्रवर, हमारे मुनिराज, ऐसा मन में फीलिंग आए, हम विजुअलाइज करें कि हम डायरेक्ट उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे आप नमो अरहंताणम कर रहे हैं, आपको फील करना है कि आप श्रीमंदिर स्वामी के चरणों में साक्षात हैं, और वो मन में अहोभाव की फीलिंग आ जाए। जैसे ही वंदन कर रहे हैं वो आशीर्वाद आपको मिल रहा है। आपको उसके लिए महाविद्या क्षेत्र जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं बैठे बैठे अपने स्थान में स्थित होते हुए भी भाव मंडल से ये करेंगे, उनका आभा मंडल, उनका आशीर्वाद आपके भीतर आ सकेगा। तो हमने इस संक्षिप्त चर्चा में देखा नवकार मंत्र का उच्चारण, नवकार मंत्र का हमारे मन पर वाइब्रेशन लेवल पर प्रभाव, तीसरा उसका अर्थ, और चौथा है उसके साथ भावों का तादात्म्य, अहोभाव का फीलिंग। ये 4 चीजें, अगर 4 तत्व हमारे भीतर आ जाते हैं तो जीतेंगे हम, सीखेंगे हम, और निश्चित ही इतिहास गढ़ेंगे हम। जैनों का मंत्र नहीं, ये जन जन का मंत्र है, ये महामंत्र है। ये महामंत्र नवकार को करे हम स्वीकार। साथ में जुड़ा पूरा जैन परिवार। ये जैन परिवार आज जीतो के इस प्लेटफॉर्म पर आज यहाँ जुड़ा है। और ये याद रखना है बंधुओं कि ये प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है। ये नवकार का संकल्प करे स्वीकार, ये बने हमारा प्रतिदिन का संस्कार। दिन में कम से कम 1 मिनट ऐसा हो कि पूरा परिवार साथ में नवकार का उच्चारण कर रहा है। ये होगा आपका क्वालिटी वी टाइम। अंदर का आनंद आएगा, इसलिए वो है मी टाइम। और परिवार साथ में संप में आध्यात्मिक जंप लगाएगा, इसलिए होगा ये क्वालिटी वी टाइम। ये आपके जीवन में आए, यही आध्यात्मिक मंगल कामना।